रहीम। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 एक्सटेंशन है आर्टिकल 155 की, जो हमने पहले पढ़ा था। आर्टिकल 156 ये इजाज़त देता है एक गवाह को कि जिस डॉक्यूमेंट को देख के उसने अपनी मेमोरी फ्रेश की थी, उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें मेंशन है उसके मंदरजात के बारे में वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कोर्ट में करवा सकता है, अगरचे उसको ज़ुबानी तौर पे ये याद नहीं था कि उस डॉक्यूमेंट में क्या बातें लिखी हुई थी। लेकिन जब मेमोरी वो उसको पढ़ लेगा तो फिर उसके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में वो एविडेंस दे सकता है। शर्त यह है कि उसको ये यकीन होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ उसने लिखा था वो सच लिखा था, गलत बात नहीं लिखी थी। इसकी एग्जांपल ऐसे है, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ख़ास तौर पे देहाती कल्चर से तल्लक़ रखते हैं, सब्ज़ी मंडी में, गल्ला मंडी में जो आड़ती होते हैं उनके पास एक रजिस्टर होते हैं, उसमें वो ज़िम्मेदारों से लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड रखते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग अपने घर में अपना लेन देन का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हों। अगर आपने अपने घर में एक डायरी रखी हुई है, आप किसी से कुछ रकम लेते हैं, किसी को कुछ पैसे देते हैं, जो भी आपके लेन देन चीज़ें हैं वो आप रेगुलरली उसमें आप अपनी आमदन और अपने अखराजात दर्ज करते रहते हैं और वो हक़ाइक़ पर मबनी आप चीज़ें लिखते हैं। अब कई साल गुजरने के बाद आपको ये नॉर्मल सी बात है, ये याद नहीं रहेगा कि आज से कई साल पहले आपने उसमें क्या क्या लिखी थी, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर अब उससे रिलेटेड किसी मामले में आपको कोर्ट में आप उस डॉक्यूमेंट के हवाले से एविडेंस देना चाहते हैं, आप उसके मुंदरजात को पढ़ के अपनी मेमोरी को फ्रेश कर लेंगे कि आज से कई साल पहले आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी थी, तो अब आप उसके बारे में कोर्ट में एविडेंस भी दे सकते हैं उसके कंटेंट्स के बारे में, अगरचे उस वक्त ज़बानी तौर पे वो आपको याद नहीं थे कि क्या बातें लिखी हुई थी। शर्त यह है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि उसमें जो बातें जब आपने उस वक्त ये चीज़ें उसमें दर्ज की थी वो हक़ाइक़ पर मबनी थी और ट्रू थी। अब अगर ऐसा हो जाए और आप डॉक्यूमेंट से अपनी मेमोरी फ्रेश कर लें या उसके कंटेंट्स के बारे में आर्टिकल 156 के तहत एविडेंस दे देते हैं, तो इसके बाद जो आपकी एडवर्स पार्टी है उसको आर्टिकल 157 के तहत ये राइट हासिल हो जाता है कि अगर वो मुनासिब समझती है, अगर वो समझती है कि उसको इसकी ज़रूरत है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को एग्ज़ामिन कर सकती है, उस डॉक्यूमेंट को देख सकती है, पढ़ सकती है और वो मुतालबा कर सकती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसके सामने कोर्ट में पेश किया जाए, उसको दिखाया जाए और वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद उस विटनेस से इस डॉक्यूमेंट के मुद्दजात के हवाले से क्रॉस एग्ज़ामिन भी कर सकती है। शुक्रिया।